Okay, fear of God. Fear of God, fog. बाइबल मैंने क्यों पूछा आपसे, बाइबल पढ़ते हैं? क्योंकि परमेश्वर का भय परमेश्वर के वचन से आता है। और ये कौन सा भय है? हम लोग परमेश्वर से भय खाना चाहिए, तो कौन सा भय? आप कौन सा भय समझते हैं? परमेश्वर का डर मतलब क्या? नहीं मालूम। कितने लोग अपने पिताजी से डरते हैं? मैं अपनी नानी से डरता था, वो मेरी पिताजी थी क्योंकि उसके साथ रहता था। तो जिसकी हम इज्जत करते हैं उससे हम डरते हैं, उसकी बात को जानते हैं, समझते हैं, उसकी बात याद रखते हैं। याद रखते कि नहीं? पिताजी 10 के पहले घर नहीं पहुंची तो पिताजी बना, बराबर ना? सिर्फ एक देखना ही काफी है उनका, है ना? देख लिए आपको एकदम। परमेश्वर को बहुत हल्के में लिया। हालेलुया। परमेश्वर को ऑसम बोलते हैं, इंग्लिश में ऑसम। अमेरिका में स्लैंग वर्ड भी है ऑसम। किसी भी चीज को ऑसम बोलते हैं। मैं कनाडा में था तभी हमेशा ऑसम ऑसम बोल रहे थे। क्या ऑसम? गॉड इज ऑसम। ओके, ओनली गॉड इज ऑसम। सिर्फ परमेश्वर अति विस्मयजनक है। परमेश्वर विस्मयजनक है कि नहीं? ऐसी ऐसी चीजें परमेश्वर कर सकता है जो हमारे सोच के परे, हमारे दिल में ऐसे विचार नहीं आए हैं, उससे ज्यादा परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर सकता है और करता है। और कितनी चीजें वो करता है जो हमें पता ही नहीं। कितने ही बीमारियों से, कितने ही हमलों से, कितने ही जोखम से परमेश्वर ने हम लोग को बचाया है, जो सिर्फ वो अपनी बुद्धि में जानता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी बुद्धि ले, उसकी बुद्धि हमारे अंदर आए। फियर ऑफ गॉड इज फॉर दैट। फिर रेवरेंट बोलते हैं परमेश्वर को, रेवरेंस, इज्जत। अभी मैंने हिंदी में देखा तो उसका वर्ड था श्रद्धेय, लेकिन वो सही नहीं है। आदर, परमेश्वर को हम लोग आदर देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? आदर यीशु मसीह को देते हैं हम लोग। कल एक चीज हुई थी, मैं एक दिमाग तेज करने के लिए क्रिप्टिक एक क्रॉसवर्ड के जैसा रहता है, उसमें एक सेंटेंस आ गया कि परमेश्वर आप फनी है, यू हैव स्मॉल ब्रेन्स। गॉड यू आर फनी एंड यू हैव स्मॉल ब्रेन्स। मतलब ये तो शैतान है। डिलीट कर दिया उसको, मुझे ये नहीं चाहिए, नहीं देखना है, अभी से नहीं करूंगा हूं। क्योंकि कितनी चीजों में परमेश्वर को लोग ब्लास्फेमी करते हैं, ब्लास्फेम करते हैं, परमेश्वर को वो गाली देते हैं। कितनी कलीसियाओं में आज आप देखेंगे, यूट्यूब पे देखते, कितने लोग देखते हैं आज कितने ही कलीसियाओं में जैसे काम चल रहे हैं, परमेश्वर का भय है क्या वहां पे? है? नहीं है। परमेश्वर का भय नहीं है। परमेश्वर का जिस जगह पे भी स्थान रहता है, अभी परमेश्वर का स्थान बन चुका है इधर। ये जगह जो है, यहाँ पे परमेश्वर हमेशा रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्तुति आराधना होती है। ये लोग को बहुत डिफिकल्ट होता होगा यहाँ पे और कुछ करने के लिए, मैं बोलता हूँ, क्योंकि परमेश्वर एक बार आ गया कहाँ पे, तो वहाँ पे दुष्टात्मा का काम नहीं चलता। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। 1 किंग्स की 2 किंग्स में अध्याय में, अभी रेफरेंस मुझे याद नहीं है, सुबह मैं देख रहा था, उसमें समरिया का देश था, उसमें भी यहूदी लोग रहते थे। तो राजा ने, नेबूकदनेस्सर मालूम, उसने सब लोगों को वहां से निकाल दिया, अपने घर में, अपने जगह पे लेके गया, अपने देश में लेके गया, और वहां पे उसने अन्य अन्य जाति के लोगों को बसा दिया। जब उसको बसा दिया अन्य अन्य जातियों को, तो अचानक शेर लोग उन लोगों को मारने लगे। कहां से शेर आके उनको मार देते, शिकार कर देते शेर। तो ये लोग डर गए, अन्य जाति वाले डर गए, क्या हो रहा है, हम लोग यहाँ पे रहने आए हैं, कहां से शेर आते हैं हम लोग को मार के जाते हैं।
तो राजा को अकल दी प्रभु ने कि यहाँ पे परमेश्वर का डर नहीं, परमेश्वर का डर नहीं है, और ये पूरी की पूरी जगह ऐसी है जहाँ पे परमेश्वर की स्तुति आराधना होती थी। हालेलुया। कितना भी होने दो, सामरी लोग परमेश्वर से कितने भी रूठ गए थे, हट गए थे, इजराइल लोग कितने भी बैकस्लाइड हो गए थे, लेकिन उनका परमेश्वर यीशु था, यशो यहोवा था, है ना। तो वहां पे जब अन्य जाति वाले आके कैसे भी रहते हैं तो उनको फटके पड़ते हैं। आप इमेजिन करो, परमेश्वर के सामर्थ को समझो। जहां जहां पे परमेश्वर का सामर्थ इतना है कि इवन यू कैरी द प्रेजेंस ऑफ गॉड, आप परमेश्वर के उपस्थिति को लेके जाते हैं सब जगह। आप जहां जाते हैं प्रभु वहां पे जाते हैं। हाँ या नहीं? पवित्र आत्मा आपके अंदर है। वैसे तो प्रभु सब जगह है, ये वचन कहता है परमेश्वर सब जगह विराजमान है, लेकिन हमारे अंदर व्यक्तिगत रूप से विराजमान है, हम उसके पात्र हैं। इसके लिए आप जहां जाएंगे, कितना बार लोग आपसे डरेंगे, कितना बार लोग ऑफेंड होंगे, और कितना बार लोग आपको जाने के लिए भी बोलेंगे। एक जगह पे जो जादू टोने वाले हैं वहां पे मीटिंग चलने वाली थी, तो पास्टर लोग कोने में खड़े थे, बातचीत कर रहे थे ओपन ग्राउंड। तो ये जो लेने वाला था वो लोग का सभा, वो बोलता है इधर कुछ तो डिस्टर्बेंस है, मेरे को बहुत विरोध आ रहा है, इधर बहुत डिस्टर्बेंस है। उधर से डिस्टर्बेंस आ रहा है, उसको भी मालूम है उधर कौन है। उधर दो लोग खड़े थे, बातचीत कर रहे हैं सिर्फ। वो लोग को बोला आप इधर से जाओ, खड़े मत हो। आप सोचो, दो आदमी एक ग्राउंड में खड़े हैं, उनको डिस्टर्ब हो रहा था, और वहां से जाना पड़ा। तब वो लोग ने शैतान के काम चालू किए। तो परमेश्वर का भय जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक जगह पे राजस्थान में ओएम की मिनिस्ट्री है, ऑपरेशन मोबिलाइजेशन, सुना रहेगा, फर्स्ट शादी को तो मालूम है। तो वहां पे जो है कुछ लोग आए थे, कुछ लोग आने वाले थे। कौन? धर्मी साधु संत को लेके आने वाले थे, बीड़ी वाले लोग। बीड़ी समझ रहे? वचन ओके, शॉर्ट फॉर्म। तो अचानक क्या हो गया, वो लोग आए, उतरे, गाड़ी से उतरे, बड़ी मिनी बस की कुछ था उनका व्हीकल, उतरे सब लोग अपने अपने वस्त्रों में, मालूम है आप कौन सा वस्त्र पहनते हैं, आए। तो वहां पे जो ग्राउंड में वो लोग करने वाले थे, सब लोग को वापस लेके आने वाले थे, समझ रहे हैं ना, वापस लेके आने वाले थे। प्रभु से बाहर हम थोड़ी आ सकते हैं एक बार, हाँ, घर वापसी। तो बोलते इधर आ गए, हम लोग बैठ नहीं सकते, बहुत खराब जगह है इधर, हम लोग अभी जाएंगे। खड़े नहीं रह पा रहे थे, इतना आग था उधर। आप समझ रहे, आग महसूस कर रहे थे वो लोग। तो परमेश्वर को आदर दे। परमेश्वर बहुत ही, जब परमेश्वर अपने पे आता है ना, कोई उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता। हालेलुया। आज हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर का डर क्या है, परमेश्वर का डर कैसे हमारे जीवनों में आए, और वो कैसे कैसे काम करता है। यशाया 33:6 का 33:6, यशाया 33:6। यशाया का किताब अध्याय 33 वचन 6। और उद्धार बुद्धि और ज्ञान की बहुतायत तेरे दिनों का आधार होगी। यहोवा का भय उसका धन होगा। यहोवा का भय उसका धन होगा। किसका धन? आपका धन नहीं। वहां पे बड़ा एच लिखा है इंग्लिश में, मतलब परमेश्वर का जो धन है वह यहोवा का भय है। तो हम लोग कुछ सोचते हैं यहोवा का भय, मतलब हम लोग सोचते हैं कि अरे भय, डरते, डर से सब लोग डरते हैं, बराबर, मेरा जीवन में डर नहीं आना चाहिए। लेकिन ये जो है, ये डिमोनिक फियर की बात नहीं कर रहा है। दुष्ट आत्माओं का भी एक डर रहता है, डर की आत्मा रहती है, बराबर। एक बार आप प्रभु में आ गए तो आपको डर रहना चाहिए क्या? प्रभु का वचन क्या बोलते हैं? 1 तिमोथी निकालेंगे, 1 तिमोथी 1 तिमोथी
हाँ बताता हूँ 1:7 2 तिमोथी 1:7 हाँ 2 तिमोथी 1:7 दूसरा तीमुथियुस 1:7 क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। ठीक है, भय की आत्मा नहीं दी है। तो परमेश्वर का भय लिटरल भय नहीं है, ठीक है। जैसा आप भय समझते हैं वैसा भय नहीं है कि आप थर थर कांप रहे। ऑफ कोर्स एक बार था जब मूसा के सामने परमेश्वर पहली बार आया, मूसा के सामने पहली बार आया तो कहाँ आया था याद है? कितने लोग ने पुराना नियम पढ़ा? कहाँ आया था? झाड़ियों में आया था, ठीक है। उसके बाद जब वो कानून देने आया प्रभु, तब कैसे आया था? पर्वत पे आया था, बराबर, सिय्योन पर्वत पे आया था। क्या बोला था? बहुत कुछ बोला था वो, और लोग डर रहे थे, कांप रहे थे, है ना। आज इतना आराम से बोलते हैं मैंने स्वर्गदूत देखा, स्वर्गदूत मेरा दोस्त है, देखा, उसने आराम से बात किया, ठीक है ना। देखो, एक धार्मिक भय रहता है और एक मरने का भय रहता है कि कुछ तो हो जाएगा। आज पूरी दुनिया में अधिपतियों का भय है, समझ रहे? अधिपतियों का भय है। लोग कितनी बार उनकी सेवा करते हैं क्योंकि वो डरते हैं कि मेरा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बराबर। लेकिन परमेश्वर का डर ऐसा है कि आप उसकी उपस्थिति में नहीं जा सकते हैं अगर पाप है तो, हाँ या ना? ऐसा वहां पे डर था, इतना भय से कांप रहे थे कि एक जानवर भी अगर उसको टच करेगा, पहाड़ को जिस पे प्रभु उतरे थे, यहोवा उतरे थे, तो वो जानवर जो है मर जाता था। हालेलुया। तो परमेश्वर इजी में नहीं लेना चाहिए। परमेश्वर का भय क्यों होना चाहिए? और परमेश्वर खुद, क्योंकि हम लोग परमेश्वर के निवास स्थान है कि नहीं? परमेश्वर सिर्फ कलीसिया में रहता है। लेट मी टेल यू, प्रेजेंस जो लिटरल प्रेजेंस है, जो साल्वेशन का प्रेजेंस है यीशु मसीह का, वो सिर्फ उसकी कलीसिया में और कहीं भी नहीं, ठीक है। जनरली परमेश्वर सब जगह है, लेकिन साल्वेशन जो परमेश्वर का शरीर है जैसा भौतिक, वो सिर्फ कलीसिया है और कोई नहीं। इवन अगर आप देखेंगे परमेश्वर का डर, हम परमेश्वर का जो प्रेम है, एक यूहन्ना निकालेंगे, 1 यूहन्ना 4:18। पहला यूहन्ना 4:18 प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वह प्रेम से सिद्ध नहीं हुआ। हाँ, तो ये जो अभी देखो कितना बार हम लोग सोचते भय भय मतलब परमेश्वर से मेरे को डरना चाहिए क्या? देखो, परमेश्वर का डर मतलब उसकी आज्ञाओं में चलना, मतलब लिटरली डर नहीं, जो हम लोग भय समझते हैं। दुनिया का भय नहीं है ये, क्योंकि परमेश्वर का भय बाकी सब भय को आपके दिल से निकाल देगा। आप किसी से डरेंगे नहीं अगर परमेश्वर के डर में है तो आप। हालेलुया। डरने का आपको मतलब ही नहीं है। फिर आप सोचेंगे मैं क्यों डरूं, परमेश्वर मेरे साथ है। परमेश्वर का डर मेरे अंदर है, क्योंकि परमेश्वर का डर हमें बोल्डनेस देता है, निडर बनाता है। इस दुनिया में हम लोग निडर हो जाते हैं अगर परमेश्वर का डर हमारे अंदर है। हालेलुया। परमेश्वर का डर कभी करना चाहिए जब कलीसिया में आते हैं, सर ढक के प्रार्थना हालेलुया बोलना चाहिए, राइट? हाँ, हमेशा। नीति वचन 23:17। नीति वचन अध्याय 23 वचन 17, तू पापियों के विषय मन में डाल न करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना। आमीन। दिन भर यहोवा का भय मानते रहना। पापियों की ओर देख के कितने लोग आज सोचते हैं ये आदमी इतना कमा रहा है, ड्रग्स का धंधा करता है, दारू का धंधा करता है, जुआ खेलता है, ठीक है, वैश्याओं का व्यापार करता है। भाई जब बहुत से वैश्याओं के एजेंट जो थे वो भी प्रभु में आए। आप लोग मिले हैं किसी से? मैं मिला हूँ 2-3 से।
को बहुत खुशी होती है ऐसे लोगों को देख के, क्योंकि वो क्या है ना, एक ट्रॉफी है। ट्रॉफी रहते हैं ना, ट्रॉफी मतलब खाने वाली ट्रॉफी नहीं, एक इनाम है, जो भी उसको जीता होगा उसका बड़ा इनाम है। हालेलुया। आप सोचते हैं ऐसा क्या? एक जादू टोने वालों को जीतना चाहिए, एक बहुत दारू पीने वालों को जीतना चाहिए, एक बहुत जुआ खेलने वालों को जीतना चाहिए, सोचते हैं ऐसा? पौलुस को जब जीता था, कौन जीता था? किसको मार रहे थे? सबसे पहला मार्टर कौन है? सबसे पहला शहीद कौन हुआ? स्टीफन। स्टीफन को जब मार रहे थे तो पौलुस देख रहा था और उसको देख लग रहा था मैं भी तो परमेश्वर के पीछे ही हूँ। वो दिल से सोच रहा था कि सही काम कर रहा है। सब लोग कपड़ा पकड़ रहा था, मारो इसको पत्थर से, बराबर। छोटा मतलब टीन एज, मेरी 18-20 साल का होगा शायद, देख रहा था और वो मर गया नहीं, प्रभु ने उसको उठा लिया। और जब पौलुस को प्रभु छूता है उसको सब याद आता होगा स्टीफन कैसा था। स्टीफन मर रहा था, मेरे लिए मर रहा था, लेकिन वो जिया हुआ आदमी था, कभी मर नहीं सकता है। हालेलुया। स्टीफन ऊपर से बोलता होगा, ए पौलुस, प्रभु इसको मेडल आया। हालेलुया, आया ना? वैसे ही आप लोग ट्रॉफीज कलेक्ट करते कि नहीं करते? हम लोग सोल्जर है ना, पुलिस लोग स्टार, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार लगाते हैं। नया केस पकड़ा, कोई बड़ा केस पकड़ा मर्डर का, 3 स्टार, बराबर। जंग में आप कितना आगे गए, कितने लोगों को मारा, आप जीत के आए, आपको क्या मिलता है? वीर चक्र, परमवीर चक्र, ऐसे सब मिलता है। वैसे ही प्रभु के राज्य में है कि आप कितनी ट्रॉफीज लिया है अभी तक, कितनी ट्रॉफीज लिया है। ऐसा इजी लोग है बहुत, है ना? स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, देख बचाना सबको है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, सबको बचाना है। हम लोग को जहाँ पे मिलेगा सब लोग को सुसमाचार देना है। लेकिन कुछ ट्रॉफीज होती है, कुछ मेडल होते हैं। जब आप ऐसे लोगों को शैतान के हाथ से खींचते हैं तो एक मेडल है, आपको मेडल मिला है उधर, आपको मालूम पड़ेगा फ्यूचर में, आने वाले समय में आपको मालूम पड़ेगा, क्योंकि बहुत से इनाम प्रभु ने रखे हैं हम लोग के लिए। हालेलुया। तो परमेश्वर के लिए पूरा दिन हम लोग जेलस रहना चाहिए। जेलस मतलब उत्साहित रहना चाहिए। परमेश्वर के डर में पूरा दिन चलना चाहिए। ठीक है, अभी आप बोलेंगे परमेश्वर का डर क्या है, बराबर? आप सोच रहे हैं ना अभी कि नहीं सोच रहे? सोच रहे, देख लेते परमेश्वर का डर क्या है, निकालेंगे। प्रोवर्ब्स निकालेंगे, नीति वचन 1:7 और 9:10। नीति वचन का किताब अध्याय 1 वचन 7। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। आमीन। और 9 वचन 9, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभामान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाए तो उनकी बात न मान। ठीक है, 110 भजन संहिता 111 का 10। भजन संहिता 111 का 10। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है, जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है, उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। हालेलुया। समझा परमेश्वर का भय क्या है? 3 चीजें सेम बात बोल रहे हैं, लेकिन कुछ देखो, परमेश्वर का भय जो है बुद्धि का आरंभ है, इस तीनों में लिखा है। लेकिन तीनों का जो वो मुकरा हो गया, बाकी अंतरा है, बराबर? जैसा मालूम है, समझते हैं मुकरा और अंतरा। तो अंतरे में प्रभु ने कुछ एक्सप्लेन किया है। एक में बोला है कि परमेश्वर की आज्ञाएं मानना परमेश्वर का भय है।
ठीक है, लेकिन मूर्ख लोग परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते हैं। अभी मूर्ख लोग का मतलब ये नहीं कि वो लोग इंजीनियर नहीं हो सकते, वो लोग सीए नहीं हो सकते, वो लोग डॉक्टर नहीं हो सकते। मूर्ख लोग बड़ी बड़ी जगहों पे बैठे हैं, बहुत अक्ल है वो लोग को। वो लोग सोचते हैं कि तुमको क्या अक्ल है, मैं सब जानता हूं। ठीक है, अभी परमेश्वर ने एक मैंने वीडियो देखा था, नाइजीरिया के एक इमैनुअला करके एक लड़की है, देखा है आपने? नहीं, इंग्लिश में है। तो वहाँ पे जो है पूछ रही थी कि सबसे बड़ा जानवर कौन है। तो इमैनुअला जो है शायद बिलीवर होगी, पता नहीं मुझे, बोलती है वो बड़ा फिश, बड़ी मछली। बोला कौन सी बड़ी मछली? बोला वो बड़ी मछली जो अंकल जोना को लेके गई थी, खा के गई थी। बोला अंकल जोना कौन है? बोला बाइबल में अंकल जोना। तो वो बोलती है अरे तू क्या बात करती है, मैं जूलॉजी पढ़ी हूँ। फिश है ना जो, उसका गला इतना बड़ा नहीं रहता है कि आदमी को ले ले। वो जवाब मस्त देती है। तो वो बोलती है लेकिन ये बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा है, और मान रही है वो, आर्ग्यू नहीं कर रही है बाइबल से, अरे ये सही है गलत है। आप सोचते हैं 3 दिन के बाद कैसा मनुष्य उठ सकता है? कितने अक्ल वाले लोग ऐसा सोचते हैं, उल्टा सोचते हैं। जैसा मेरा एक रिलेटिव है, वो बोलता है अरे किताब में लिखा है सब तू मानता है, क्या आदमी है यार। मैं बोला यार तू भी तो एक पत्थर को देख के बोलता है ये मेरा भगवान है। हाँ, तो जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। तो इमैनुअला क्या बोलती है उसको बोलती है कि देखो ये बाइबल में है, ठीक है, तू मेरी टीचर है। तो बोलती है अच्छा तू जब मैं स्वर्ग जाएगी ना, मैं जोना से पूछेगी। कौन? इमैनुअला बोलती है। तो बोलते हैं अच्छा फिर अगर तेरा ये जो जोना है वो नरक में होगा तो? बोला फिर तू पूछ लेना। समझने का मतलब है कि वो लड़की जो है परमेश्वर का भय है उसके अंदर, लेकिन वो अक्ल वाली टीचर है जो स्टूडेंट को सिखा रही है, लेकिन स्टूडेंट जो है परमेश्वर के भय में चलता है। तो ऐसे बहुत से अक्ल वाले लोग घूम रहे हैं इस दुनिया में, जो एक्चुअली बेअक्ल है, मूर्ख है। यहाँ पे लिखा था ना अभी 9:10 में, क्या लिखा था कि पहले वाले में लिखा था, मूर्ख जो है परमेश्वर के बुद्धि को तुच्छ जानते हैं। हाँ पढ़िए एक बार। नीतिवचन 9 का 10। हाँ नीतिवचन 9 का 10। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, हाँ और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। हाँ आमेन। ठीक है। और फूल्स डिस्पाइस नहीं लिखा है। इसके बाद देखिए पहले वाला देखिए, एक साथ प्रोब नीतिवचन एक साथ एक साथ नीतिवचन 1 का 7। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि और शिक्षा मूढ़ भी लोग तुच्छ जानते हैं। मूढ़ लोग तुच्छ जानते हैं, मतलब कि फूल्स, मूर्ख लोग उसको तुच्छ जानते हैं। अरे क्या सच बोलता है, एक बॉटल मार देना, क्या है, एकदम नशा आएगा, ठंडा हो जाएगा, तो तेरा विचार निकल जाएगा। बराबर बोलते हैं ना, ऐसी बहुत सी चीजें बोलते हैं। ठीक है, सो आई विल गो लिटिल फास्ट, नहीं तो अपन पूरा नहीं कर पाएंगे। ओके, तो परमेश्वर का वचन जो है, परमेश्वर की आज्ञाएं जो है वो हम लोग को भय देती है, परमेश्वर का भय देती है। और अगर परमेश्वर के भय में आप चलते हैं तो आप देखेंगे बहुत से, और परमेश्वर का भय जो है वो हम लोग को विजडम देता है, अक्ल देता है। देखो परमेश्वर ने ऐसे ही आज्ञाएं नहीं लिखी है। परमेश्वर क्यों बोलता है कि चोरी मत कर, व्यभिचार मत कर? क्यों बोलता है दूसरे का गाड़ी बंगला देख के लालच मत कर? क्यों बोलता है? क्यों बोलता है? अब वो करके देखो तो मालूम पड़ेगा। इतना तकलीफ, इतना गड़बड़, हटपट सब चले, लालच, ये सब आ जाएगा, फिर आप सोचेंगे कलीसिया में कौन जाता है। बराबर, आज के दिन अगर बड़ा एक मेरे को 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है तो कलीसिया जाके क्या करूँगा? मैं उधर जाऊँगा ना, वो पियक्कड़ से मिलूँगा, उसके साथ पीऊँगा और कॉन्ट्रैक्ट लेके आऊँगा।
ऐसे बहुत से लोग हैं, है या नहीं है? बराबर। ये बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को आप बोलेंगे ये प्रभु को नहीं सुनने वाले लोग, ये लोग एक्चुअली फूल्स है। एक प्रचारक बोल रहा था ये सेलिब्रिटीज जो है बड़े बड़े, जैसे बहुत से लोग हैं, अब मैं नाम नहीं लेता हूँ, वो लोग जितना पैसा कमा रहे हैं 80 साल का हो गया अभी पैसा कमा रहे हैं, किसके लिए? क्या करेगा वो? क्या करेगा? रख के क्या रखेगा? एक दिन आएगा वो सब छोड़ के ही जाएगा। लेकिन जमा करो, लालच और लालच। जितना बूढ़ा होता है उतना ज्यादा लालच बढ़ जाता है। मैंने देखा बूढ़े लोगों को प्रॉपर्टी अपने नाम से चाहिए, बराबर। वी आर आल्सो गोइंग देयर। तो ऐसी सब चीजें, जैसा जो पापी है, जो परमेश्वर के भय में बचपन से नहीं चला है, बराबर। कितने लोग प्रभु में आए हैं 18-20 साल में, यहाँ पे 20 साल में, 18 साल में, 15 साल में। 15 साल जब उनका उम्र था जब आप आए थे, 23 का, चलो ठीक है, फिर भी यंग एज में आए थे। तो वो परमेश्वर का डर है ना, बचपन से सीखते हैं, हालेलुया। और वो परमेश्वर के डर में चलते हैं। लेकिन जो पापी आदमी है, बचपन से लेके पाप में चला है, एक तो उसका उद्धार बहुत मुश्किल हो जाता है। 50-60 का हो गया ना अगर, उसका थॉट्स एकदम पक्का हो जाता है, वो फिर परमेश्वर में आना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन परमेश्वर उसको लेके आ सकता है। परमेश्वर के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो पापी जैसा बड़ा होता है, पाप में ज्यादा बढ़ता जाता है। और जो परमेश्वर का भय रखने वाला बच्चा है, वो परमेश्वर के आगे आगे चलता रहता है, परमेश्वर में बढ़ता जाता है। हालेलुया। परमेश्वर में भी लेवल्स है। तो परमेश्वर का जो वचन है वो हमें अक्ल देता है, कैसे हम दुनिया में चलें, कैसे हम फैमिली में चलें, कैसे हम खाना खाएं, लिखा है कि नहीं, बराबर। अभी उधर मत जाना, सुअर खाएं कि नहीं, वो सब अपन उधर नहीं, अभी डिस्कस नहीं करेंगे। तो परमेश्वर का वचन हमें विजडम देता है, और परमेश्वर के वचन से हमें परमेश्वर का भय आता है। हालेलुया। यीशु मसीह की बात करेंगे, प्रभु यीशु की बात करेंगे। यशाया 11:2। यशाया 11:2। यशाया की किताब अध्याय 11 वचन 2। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। आमीन। यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। यहोवा का भय मतलब यहोवा का जो आज्ञाएं मानता है, वो यहोवा का भय है। 7 फोल्ड स्पिरिट है। पवित्र आत्मा 7 फोल्ड यहाँ पे लिखा गया है। बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, सामर्थ्य का आत्मा, है ना, भय का आत्मा, परमेश्वर के भय का आत्मा, पवित्र आत्मा, ऐसा 7 फोल्ड, 7 पात की पवित्र आत्मा यीशु मसीह के ऊपर ठहरी है। और हम यीशु मसीह में हैं। अगर हमारा सर वैसा है तो बाकी शरीर 7 फोल्ड होना चाहिए कि नहीं? अपने को होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का जो आत्मा है हमें सिखाता है, विजडम सिखाता है। अपना दिल से अपन नहीं करते परमेश्वर की आज्ञा पूरी, परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा अपनी आज्ञाएं पूरी करता है। यीशु मसीह क्या बोलता है? अगर तुम मुझे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। बहुत से लोग बोलते हैं प्रभु मैं प्रेम करता हूँ, वो लोग का फिल्मी प्रेम है, बराबर। थोड़ा कुछ हो गया ना, सुमंतर हो जाता है, लोग का निकल जाता है प्रेम, बराबर, निकल जाता है। तो परमेश्वर का प्रेम जो है, देखो, विश्वास पात्र एक अच्छा आदमी बहुत मुश्किल से मिलेगा। मिलता है क्या? बहुत घमंडी लोग, दिमाग वाले लोग, बहुत इमोशनल लोग, बहुत रिच लोग, बराबर, आर्टिस्ट, एक से एक पागल आर्टिस्ट है, बराबर, बहुत मिलेंगे। लेकिन अच्छा आदमी मुश्किल से मिलता है। और वो आदमी है ना, अलग दिखता है आपको, वो अलग हो जाता है। इन सब के बीच में से वो परमेश्वर का आदमी है। परमेश्वर का आदमी एक अच्छा आदमी होना चाहिए। ही शुड बी अ गुड मैन। लोग उसको ट्रस्ट करना चाहिए, ठीक है, लोग उसको ट्रस्ट करना चाहिए, उसका विश्वास करना चाहिए। हम लोग बोलते हैं विश्वास का दान।
अरे विश्वास का दान आ गया, लेकिन आप विश्वास पात्र है क्या? हम विश्वास पात्र है क्या? कोई अच्छा आदमी जो है वो ढूंढने से नहीं मिलता है, बाकी सब लोग मिल जाते हैं। परमेश्वर का जो विजडम है या परमेश्वर का भय जो है हम लोग को क्या सिखाता है? अय्यूब 28:28। अय्यूब का किताब अध्याय 28 वचन 28। तब उसने मनुष्य से कहा, देख, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है, और बुराई से दूर रहना यही समझ है। बुराई से दूर रहना यही समझ है, बराबर। कितने लोग बहुत सी चीजें, जैसा अभी देखो फॉर एग्जांपल, कितने लोग समझो बाहर में काम करते हैं या अपने दोस्तों के साथ बाहर में जाते हैं, वो बोलते हैं मैं बाहर में गया हूं लेकिन मैं वहां पे सोडा ही पीऊंगा। आप ऐसे एटमॉस्फेयर में रहेंगे तो स्लोली वो एटमॉस्फेयर आपको अफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा? आज क्यों रहे तुम? करेगा ना। तो परमेश्वर का वचन बोलता है कि दुष्टता से दूर रहो, दुष्टता से दूर रहो। ऐसे लोग जो गलत बातें करते हैं, चुगली करते हैं, इधर उधर की लगाते हैं, उसकी कंपनी में मत रहो। दुष्टता से दूर रहो, हर एक चीज में दुष्टता से दूर रहो, हर एक बात में। देखो, परमेश्वर मेरा फर्स्ट, आखिरी और पहला प्रेम, ठीक है। बाकी जो भी लोग आ रहे हैं वो प्रभु मिला रहा है मुझे। तो मैं अपने परमेश्वर से विश्वास पात्र रहूंगा, मेरी फैमिली के लिए खिलाओ, मेरी पत्नी से ज्यादा, मेरे बच्चों से ज्यादा, मेरी माँ से ज्यादा, मेरे एल्डर्स से ज्यादा, मेरे पास्टर से ज्यादा मैं प्रभु को प्रेम करता हूँ। हालेलुया। इसलिए मैं देखूंगा कि मैं परमेश्वर के डर में चल रहा हूं कि नहीं, क्योंकि आखिरी दिन में आपको कोई नहीं बचाने वाला है। और आखिरी दिन के लिए क्यों यार? अगर हम परमेश्वर के बच्चे हैं तो हम लोग सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए क्यों बैठे? हम लोग सोचते हैं आखिरी दिन में एग्जाम होगा, उसमें पास होना चाहिए। कितने लोग सोचते हैं आज दुनिया को मजा कर ले, बाद में मैं पश्चाताप करके प्रभु को माफी मांग लूंगा। लेकिन हो सकता है कल नहीं हो, नेक्स्ट आवर नहीं हो, नेक्स्ट घंटा नहीं हो सकता है। हमारा समय समझो आ गया है। तो इसलिए जैसा मैंने शायद इसमें भी बोला था, गांधी क्या बोलता है, लिव एज यू आर गोइंग टू डाई टुमारो। तुम कल मरने वाले हो तो आज कैसे चलोगे? मैं सोचता हूँ आज मरने वाले हो तो आज कैसे चलोगे? कैसे चलोगे? परमेश्वर के भय में चलोगे। परमेश्वर का भय। और देखेंगे नीति वचन 3:7। 3:7 और 8:13 भी पढ़ लीजिए इसके बाद। 8:13 नीति वचन अध्याय 3 वचन 8। ऐसा करने से तेरा शरीर भला अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, हाँ, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। हाँ, हमें बुराई से अलग रहना, अपने दिमाग से बुद्धिमान मत बन। देखो हमारा जो दिल है ना, कितने लोग बोलता है क्या, मैं अपने दिल की मानता हूँ। मन की बात करने वाले भी लोग हैं, बराबर। हाँ, मैं अपने दिल की बात सुन के चलता हूँ, लेकिन हमारा दिल कंटिन्यूसली हम लोग को डिसीव करता है, हम लोग को भरमाता है। हमारा खुद का मन हम लोग को भरमाता है। ऐसा मालूम है कि आपको, आप ऐसा समझते हैं क्या? इसके लिए अपने दिमाग में बुद्धिमान मत बनो, परमेश्वर के वचन को लेके चलो। कितना बार परमेश्वर आपको अंदर से कुछ बोलता है, आपको अशांति होती है कि इधर मत जा, तो आप क्या बोलते हैं? नहीं, मैं जाता हूँ, कोई बात नहीं प्रभु, मैं जाऊँगा, मेरा दोस्त आ रहा है उधर, ये तो मिस नहीं करना चाहिए, खानदान के पूरे लोग आ रहे हैं, तो वो चले जाते हैं। अभी हम लोग क्या हो गया, हम लोग बुद्धिमान हो गए अपने
अपनी आंखों से, अपने दिमाग से, लेकिन प्रभु को नहीं सुना। आप देखो ऐसी चीज़ों में आप जाके देखो, आपको मालूम पड़ेगा। फिर बाद में हम लोग पश्चाते हैं, बराबर, पश्चाताप करते हैं। क्योंकि क्या हो गया है, जब प्रभु बोल रहे थे हम लोग सुना नहीं, अपनी बुद्धि से चले। बहुत सी चीज़ों में हम लोग ऐसा करते हैं। कोई अच्छा प्रपोजल आया मैरिज का, पैसे वाला लड़का है, बंगला है, बराबर, खुद का डॉक्टर है या बड़ा कोई डिग्री है, उसको बोलते जाने दे जी, लगन लाओ या, बराबर। बहुत से लोगों ने किया है ऐसा, बराबर। और फिर आके बोलते पास्टर प्रार्थना करो। अरे क्या हो गया भाई, पैसे वाला था, डॉक्टर था, अरे माझी मुलगी खूब दुखी है, तो वो पहले ही देखने का था ना। हाँ, तुम्हारी बेटी आज दुखी है क्योंकि आपने गलत निर्णय लिया, अपनी अक्ल से चले, बराबर। आज कितने लोगों से कितने पास्टर लोगों से कोई लड़कियां शादी करने के लिए तैयार नहीं है। अरे ये क्या परमेश्वर का दास है, उसका पगार नहीं है, सिर्फ प्रार्थना करता है, अच्छा है तो क्या हो गया, चाटू क्या उसको। ऐसी ऐसी बातें करते लोग। परमेश्वर के दास का ये इज्जत है, राइट। लेकिन आप देख लो, जिन जिन लोगों ने पास्टर लोगों से शादी किया है, उनका जीवन कैसा है। आप देखो वो लोगों, आशीषित है। क्योंकि कुछ लोगों को मैं देख रहा हूँ, अपने कुछ लोग हैं जो बेचारों का शादी नहीं हो रहा है, क्योंकि लड़कियां जो है घर देखती है, वो क्या कमा रहा है देखती है, बराबर। फुल टाइम कौन सा जॉब है, फुल टाइम में क्या करेगा ये, सारा दिन प्रार्थना करेगा, लोगों के पास जाएगा। अरे भाई एक बार चलो तो सही, प्रभु ने दिखाया ना तुमको ये सही है, एक बार शादी करके देखो, मालूम पड़ेगा। हालेलुया। इट इज बेटर टू हैव लिटिल विथ फियर ऑफ गॉड। देख लेंगे, ढूंढना पड़ेगा मेरे को। इट इज बेटर टू हैव, यहाँ पे मुझे नीति वचन 19:23 देखिए। नीति वचन अध्याय 19 वचन 23। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। ठीक है, उस पर जरूरत ही नहीं पड़ने की। ठीक है, ये बेनिफिट्स है। अभी थोड़ी देर में हम लोग वहां पे आते हैं। तो क्या होता है, परमेश्वर के डर अपना थोड़ा भी रहेगा ना, अगर परमेश्वर के डर से आप चलते हैं। देखो आज रिच मैन और लाजरस का एक लिखा हुआ है, बराबर, एक दृष्टांत है, उसको छोड़ते हैं भी अपन ये समय का एक दृष्टांत लेते, एक रियलिटी लेते। आज बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जैसा अंबानी है, दूसरे लोग हैं, वो लोग सिर्फ 5 लाख का एक महीने में कॉफी पीते हैं। ठीक है, वहां पे लाजरस है, जॉब है, यहाँ पे बहुत लाजरस हम लोग बैठे हैं। 5 लाख शायद हम लोग 5 साल में भी नहीं कमाएंगे, बचा नहीं पाएंगे, बराबर। आज अगर ये आदमी बिना परमेश्वर के मर जाता है और हम सो जाते हैं, तो कौन फायदे में? हम लोग फायदे में। इसके लिए प्रभु का वचन क्या बोलता है, परमेश्वर का भय ज्यादा इंपॉर्टेंट है इवन रिचेस से। इवन थोड़ा रहेगा ना वो भी अच्छा है, लेकिन परमेश्वर के भय के साथ रहना चाहिए। हालेलुया। ठीक है, हम लोग एक और देख लेंगे, नीति वचन 8:13। नीति वचन अध्याय 8:13। यहोवा का भय मानना बुराई से भय रखना है। हाँ, घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर की बात से भी मैं भय रखती हूँ। हाँ, देखो परमेश्वर का भय जो है, परमेश्वर कुछ चीजें आप जब भी परमेश्वर के भय में चलते हैं, वचन में चलते हैं, ठीक है, लेकिन आपकी मन की अवस्था कैसी है?
प्रभु जो है घमंड को नफरत करता है। वहां पे लिखा है घमंड और अहंकार और घमंड दो चीजें हैं, एक अहंकार और एक घमंड। घमंड जो रहता है मैं भी छोटा घमंड, थोड़ी बातों के लिए हम लोग घमंड करते हैं। अहंकार मतलब बहुत बड़ा घमंड, बहुत लोग घमंडी, बहुत ज्यादा घमंड, दूर से मालूम पड़ता है घमंडी आदमी। और छोटा छोटा रहेगा मैं वो मैं क्या इंसान नहीं हूं क्या? मेरा भी दिल है बराबर, मेरे को अच्छा घर नहीं है तो क्या हो गया, मैं स्वर्ग जा रहा हूं। देखो एक घमंड है, ठीक है। अभी अहंकार मतलब अरे मैं इस पूरा एरिया का दादा हूं। हाँ तू कैसा, तेरा मजाल कैसा हो गया, तू तेरे को जानना चाहिए था, मेरे को बोलने का जरूरत नहीं है। ऐसा अहंकार, बड़ा घमंड, ठीक है। तो अहंकार और घमंड प्रभु उसको नफरत करता है। और दूसरा परवर्स लिप्स, परवर्स मतलब दुगले लोग रहते हैं। कोई भी प्राणी को दो गला देखा है क्या आपने? शेर को, हाथी को, किसी को भी? सिर्फ ये अधिपति लोगों के बड़े बहुत ज्यादा गले रहते हैं। 5 मुई सांप आया ना, रहते हैं ना। तो अगर हम लोग परवर्स हैं, परवर्स मतलब हम लोग के जबान जो हम लोग चलाते हैं वो सही नहीं है, गाली गलौज है, बुराई है, दूसरों की बुराई करते हैं, बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं, बराबर। तो अपने जबान को सीधा रखना, अगर परमेश्वर के भय में चल रहे तो अपनी जबान को सीधा रखना है, घमंडी नहीं बनना है। और तीसरा क्या है? बुराई को छोड़ देना, ठीक है। लीव इविल वेज, बुरी चाल को छोड़ना है। देखो बुरी चाल कितने लोग करते हैं कि नहीं? एक बात पता है, कितने लोग को सीधे रहते हैं, उनको इधर उधर का करने को नहीं आता है, वो सीधा बोल देते हैं ये ऐसा है। स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग है कि नहीं? स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधे साधे नहीं वो लोग प्रभु के लोग हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं इसको ये बोलेगा तो ऐसा हो जाएगा, इसके लिए इसको घुमा के बोलने का। सीधी चाल नहीं है ना वो, तेरी चाल है कि नहीं? तो वो बोलते हैं सीधी चाल वाले बनो, बी स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइक जीसस। यीशु मसीह स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, ठीक है, सीधा बोल देते थे। हालेलुया। इधर मैं कोई नमक मिर्ची नहीं लगाऊंगा, लेकिन पर कुछ नहीं बोलूंगा, जो प्रभु बोलते थे वो बोल देते थे। तो आगे जाएंगे बेनिफिट्स। अगर परमेश्वर का भय है तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स है? सबसे पहला नीति वचन 10:27, नीति वचन अध्याय 10 का वचन 27। यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है, परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है। हमेशा याद रखो, यहोवा का भय हमारी उम्र को बड़ा करता है। कितने लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारा उम्र लिखा है ना प्रभु ने उतना हो गई, तो कितने ही दारू वाले लोग, ड्रगीज लोग, दादा लोग 30, 40, 25 में मर जाते, मरते कि नहीं? लेकिन अगर हम परमेश्वर का भय रखेंगे, हमारी पूरी जिंदगी हम लोग जिएंगे। परमेश्वर ने 120 साल रखा है हमारे लिए, हम लोग मरेंगे नहीं उससे पहले। अभी ज्योतिष के जैसा मत सोचो, प्रभु ने जो लिखा है उस दिन मैं मर जाऊंगा, भले 40 हो। अरे प्रभु का वचन बोलता है ना 120 तक जीऊंगा, बोला है कि नहीं? तो फिर ये प्रॉब्लम है, हम लोग ज्योतिष के जैसा सोचते हैं, जो प्रभु ने लिखा है उतने, अरे प्रभु ने बोल रहे हैं, प्रभु उस पर विश्वास करो, बराबर। मूसा भी बोल रहा है ना 70-80 साल जीते हैं कितने लोग, लेकिन प्रभु ने बोला मैं पूरे मनुष्यों का जीवन 120 साल करता हूँ, मुंह के समय में बोला। विश्वास है तो 120 साल जी सकते हो। हालेलुया। और प्रभु का काम करना है, इतनी बड़ी उम्र में जाके स्विट्जरलैंड, इजराइल, कितने लोग इजराइल को देख के विजिट करके ही मरना चाहता हूं। क्या प्रॉब्लम है तेरा भाई? हाँ, और फिर मुझे उसमें ही बपतिस्मा लेना है, किसमें? यरदन नदी में, रेड सी, बराबर। रेड सी में तो एक तो अंदर नहीं जा सकते आप छोड़ देंगे ना खुद को तो आप उधर ही फ्लोट होते रहेंगे, ऊपर ही आपको डुबाना पड़ता है जबरदस्ती, बराबर। अभी कितने लोग उधर जाते हैं फिर से बपतिस्मा लेते हैं कि नहीं?
अभी इधर आ गए हैं, एक और बपतिस्मा लेके। इजराइल स्वर्ग है क्या? या स्विट्जरलैंड स्वर्ग है? या कोई भी यूरोप का देश स्वर्ग है? या अपने इंडिया के, हम लोग नहीं बोल, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप घूमने जाओ, कोई बात नहीं, घूमने जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन परमेश्वर का भय रखने से हम अपने जीवन में परमेश्वर का काम करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। अगर कुछ है लेकिन मैं बताता नहीं क्योंकि अभी डिस्कस हुआ है वो। नीति वचन 19:23 देखिए। नीति वचन का किताब अध्याय 19 हाँ, वचन 23। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। आपके ऊपर विपत्ति क्यों आती है? आप देखो, आप बोलेंगे कि परमेश्वर का वचन मानने से मुझे विपत्ति आती है। आज मैं अधिपति के सामने नहीं झुकता तो बहुत लोग मेरे को बोलते हैं, बराबर, बहुत सी चीजें करते हैं, लेकिन एक बार खड़े होकर देखो प्रभु के लिए, आप देखेंगे धीरे धीरे वही लोग आपके पास आएंगे, बोलेंगे मेरे लिए प्रार्थना कर। ये क्या है जिसके लिए तू खड़ा रहता है? कुछ तो सच होगा यार। लोग सोचना लगते हैं फिर धीरे धीरे, लेकिन अगर आप कॉम्प्रोमाइज में चलेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। देखो, प्रभु का भय हम लोग को दुष्टता से बचाता है, दुष्ट समय से बचाता है। लिखा है कि नहीं, विपत्ति नहीं पड़ने की, वहां पे लिखा है कि ईविल से बचाता है, दुष्टता से बचाता है। दुष्ट आपके ऊपर हमला नहीं कर सकता है। दुष्ट किसके ऊपर हमला करता है? जो प्रभु की आज्ञाओं में नहीं चलता है। हालेलुया। जो विश्वासी है लेकिन प्रभु की आज्ञाओं में नहीं चलता है, उसके ऊपर दुष्ट के हमले ज्यादा होते हैं, ठीक है। आगे जाएंगे, नीति वचन 14:26। नीति वचन का किताब अध्याय 14 वचन 26। यहोवा के भय मानने से दृढ़ भरोसा होता है और उसके पुत्रों को शरण स्थान मिलता है। उसके पुत्रों को शरण स्थान मिलता है। अपने बच्चों को शरण स्थान देना चाहते हैं आप? आज कितने ही पिताजी लोग हैं जो शराबी थे, ड्रग्स लेते थे, जुआ खेलते थे, चोरी करते थे, गलत कामों में थे, उनके बच्चों को आश्रय है क्या? कितना बार उनको घर के लिए घर नहीं होता है रहने के लिए इवन लिटरली आप बोलेंगे भौतिक तरीके से भी घर भी नहीं होता है उनको, रहने के लिए घर नहीं होता है क्योंकि सब पी के खा गया हुआ, कुछ बचा नहीं उसका। तो अपने बच्चों के लिए जब हम परमेश्वर के भय में चलते हैं, इवन अपने बच्चों के लिए हम लोग आसरा बना देते हैं, रिफ्यूज बना देते हैं। परमेश्वर उनका दृढ़ घर बन जाता है। क्या लिखा है? शरण स्थान बन जाता है। प्रभु उनका शरण स्थान बन जाता है। और अगर आप परमेश्वर के भय में चलते हैं, आपके बच्चे आपको देख रहे हैं, आपके बच्चे खुद को खुद ही परमेश्वर के भय में चलना सीख जाएंगे। और अगर नहीं सीखे हैं तो परमेश्वर का आत्मा उनके पीछे पीछे जाएगा, छोड़ेगा नहीं वो लोग, क्योंकि प्रभु याद करता है। इजराइल को प्रभु आज भी याद करता है। क्यों? क्योंकि इजराइल के अब्राहम, इजराइल का दाऊद, इजराइल का यशाया, इजराइल का जर्माया, ये सब परमेश्वर के सामने परमेश्वर के भय में चले हैं। उनकी औलादों को परमेश्वर देखता है और रास्ते बनाता है कि मैं इसको किस तरह से बाहर निकालूं, प्रभु में आ जाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है ना कि मैं दूर दूर के लोगों को, जो तेरे रिश्तेदार हैं, उनको प्रभु में लेके आऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही सर्वसामर्थी परमेश्वर है और इसकी निगाहें सब जगह है, सब देखता है। परमेश्वर हमारी बाट जोता है, हमारी देखता है, हमारी देखभाल करता है। हालेलुया। 15-16 देखिए नीति वचन। नीति वचन 15 वचन 16। घबराहट के साथ बहुत रखे हुए धन से यहोवा के भय के साथ थोड़ा ही धन उत्तम है। हाँ, बहुत धन है लेकिन हमेशा डर रहता है, अरे बाबा इतना पैसा पड़ा है घर पे, कभी आके पुलिस रेड मारेगा, इनकम टैक्स वाला रेड मारेगा, चोर लेके जाएंगे। अभी सैफ अली खान को मार के वो कुछ करके गए, बराबर। अगर सैफ अली खान ऐसा नॉर्मल रहता तो उसके पास आते नहीं गए,
तो सब जगह वो सिक्योरिटी रखना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। क्यों? धन है बहुत। प्रभु का वचन बोलता है इतना घबराहट से धन जमा करके थोड़ा रख, लेकिन परमेश्वर के भय के साथ रख। हालेलुया, दैट इज इंपॉर्टेंट। 22:4 अभी उल्टा है, नीति वचन 22:4। नीति वचन का किताब अध्याय 22 वचन 4। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। हाँ, भय मानने से प्रभु का धन, महिमा मतलब आपकी, देखो आप कैसे भी, कितने भी आपका कितना कोई क्लास नहीं है, आप करोड़पति नहीं है, हम लोग लखपति भी नहीं है, लेकिन प्रभु अपना पति है। हालेलुया। और पूरी दुनिया का राजा है, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है। ठीक है, तो क्या होता है, स्लोली आपकी महिमा मतलब आपकी जो नाम है ना आपका, लोग जानेंगे आपको। आपकी एरिया में लोग जानते हैं कि नहीं आपको? क्यों जानते हैं? क्योंकि आप प्रभु में हैं। एक महिमा आती है, एक लोग जानना चालू कर देते हैं, समझना चालू कर देते हैं। कितना बार एक पुलिस वाला अगर आपको देखता है और आप उसको रिश्वत नहीं दे रहे हैं, तो उसको 4 लोग जो बड़ा बड़ा रिश्वत है वो याद नहीं रहेंगे, लेकिन आप याद रहेंगे। ये आदमी रिश्वत नहीं दिया, बोला मैं यीशु का आदमी है, आपका नाम उसके दिल में रहेगा। मेरे को तो एक बार उसने ये ले लिया, मेरा नंबर ले लिया, मेरे को कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं फ़ोन करूंगा आपको, बोला करो। देखो ऐसा होता है। महिमा, इवन स्पिरिचुअल रिचेस हम लोग को मिलते हैं, परमेश्वर के आत्मिक वरदान, आत्मिक अमीरी हमारे अंदर रहती है। आप प्रभु में अथाह धन है आपके अंदर। बड़े बड़े लोगों को, करोड़पतियों को आज सब्र नहीं है, हम लोग सब्र है। क्यों है? प्रभु सब्र वाला है, अपने को सब्र देता है। प्रभु प्रेम वाला है, हम लोगों को प्रेम देता है। प्रभु को इतने धन है, वो सब आत्मिक धन हम लोग को प्रभु देता है, इवन भौतिक धन भी देता है। ऐसा मत सोचना कि नहीं देता है। प्रभु आपका जो भी जरूरत है वो पूरा करेगा, और जो आपने कमाया है उसको कोई शैतान का पंजा नहीं लग पाएगा। इवन आपका किधर गया ना, गिर गया समझो, वो आदमी आके आपको देगा, रे आपका है, क्योंकि उसने देखा रे प्रार्थना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो आदमी अच्छा है, तो वापस दे दे बाबा, नहीं तो मेरे ऊपर कुछ हो जाएगा। तो एक ये रहता है। तो परमेश्वर हम लोग को धन देता है, परमेश्वर हमको ऑनर देता है, इज्जत देता है, परमेश्वर हमको लाइफ देता है, अगर हम परमेश्वर का डर मानते हैं। ओके, हाउ टू रिसीव फियर ऑफ गॉड, अपन उधर नहीं जाते हैं। अपन देखते हैं अभी नए नियम में प्रेषितों के कार्य 9:31, प्रेषितों के कार्य 9:31। प्रेरितों के कार्य अध्याय 9 वचन 31। इस प्रकार सारी यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन मिला और उसकी उन्नति होती गई, और वह प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती गई। हाँ, परमेश्वर के भय और पवित्र आत्मा की सांत्वना में हम लोग बढ़ते गए। देखो, परमेश्वर का भय हम मानते हैं, परमेश्वर के हम लोग कमांडमेंट्स, हुक्म मानते हैं, तो कितना बार तकलीफ होता है, वो तकलीफ को पवित्र आत्मा सांत्वना देता है, और उससे क्या होता है, कलीसिया की बढ़ोतरी होती है। हालेलुया। स्लोली जब परमेश्वर के पास आते हैं लोग, आते तो है चमत्कार के लिए या कोई काम के लिए, लेकिन धीरे धीरे मालूम पड़ता है तो सही है यार, इधर ही रहूंगा मैं, प्रभु यीशु सही है। आए या ना आए थे हम लोग, कुछ मैं भी एक्टर बनने के लिए गया था प्रभु में, लेकिन प्रभु ने मेरे को पकड़ लिया। ठीक है, तो एक एक जन का एक एक प्रभु को भाषा है, जो हम लोग का लालच है वो पकड़ लेते हैं अपन, और प्रभु हम लोग को खींच लेते हैं अपनी तरफ। हालेलुया। तो उसी तरह से कलीसियाएं बढ़ती है। अगर हमारी कलीसिया यहाँ पे, परमेश्वर की कलीसिया यहाँ पे बढ़नी है, तो हम लोग को 2 चीजें चाहिए। क्या? फियर ऑफ गॉड, परमेश्वर का डर हमारे बीच में, हम प्रभु के हुक्मों में चले, और पवित्र आत्मा की सांत्वना में चले। क्योंकि पवित्र आत्मा की सांत्वना है, आप रो मत, आप फ्रस्ट्रेट मत हो जाओ। फ्रस्ट्रेशन है ना, प्रार्थना में निकालो, प्रभु को बोलो,
प्रभु सब फ्रस्ट्रेटेड लोगों को ठीक कर देते हैं। सच में आप रो, बहुत रो प्रभु के सामने, बहुत ये करो वो करो बोलो, और अंत में प्रभु ऐसा शांति से भर देगा। और कुछ नहीं प्रभु, थैंक यू। ऐसा बहुत बार मेरे साथ हुआ है, बहुत कुछ बोला बोला बोला, मेरा अंदर कुछ है ही नहीं, अभी प्रभु ने अपनी शांति से भर दिया। अभी क्या, चलो फिर काम करो। तो ऐसा प्रभु का आत्मा हमारे बीच में काम करता है और उससे कलीसिया भरता है। 1 पतरस 1:15 से 19 आखिरी वचन, 1:15 से 19। पहला पतरस अध्याय 1 वचन 15 से 19। इसलिए मैं ऐसा यत्न करूंगा कि मेरे कुछ करने के बाद तुम इस सब बातों को सर्वदा स्मरण। 1 पतरस 1 पतरस 1 15 से 19। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, हाँ, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चलता आया है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। हालेलुया। देखो, हम लोग परदेसी है, लेकिन हम लोग सोचते नहीं ऐसा। हम लोग सोचते हैं हमेशा इधर जिएंगे हम लोग, बराबर, हमेशा जीते रहेंगे, हमेशा काम करते रहेंगे, बराबर, यीशु का काम करते रहो, लेकिन दूसरा काम वो सब खाना पीना घूमना, ठीक है, इसका उसका सोचते रहना या चिंता करना, ये सब हम लोग करते रहेंगे जिंदगी भर, ऐसा ही चलता रहेगा। हम लोग ऐसा सोचते हैं कब मरने वाले नहीं, कोई भी नहीं सोचता कि मैं मरने वाला हूँ। प्रभु का वचन बोलता है कि एक परदेशी की तरह इस दुनिया में परमेश्वर के भय में चलो, ठीक है। और जो पवित्रता है, प्रभु का पवित्रता प्रभु का खजाना है, हमेशा याद रखो। पवित्रता को लोग क्या सोचते हैं, डिफिकल्ट है, बहुत, मैं कैसा पवित्र रहूं। अरे प्रभु ने ताकत दिया ना, माइटी वर्कर होली स्पिरिट आपके अंदर है, उसको समर्पित हो जाओ, आप पवित्र बना दिया जाएगा आपको, ठीक है। अपने दिमागों को, विचारों को, चाल चलन को, बातचीत को, जितने भी आउटलेट और इनलेट है हमारे जीवन में, इनलेट मतलब आने वाली चीज़ है, आउटलेट मतलब जाने वाली चीज़ है। कौन सी? दिमाग के जैसा विचार है वो आते हैं, उनको क्लियर रखो, उनको होली रखो, उनको पवित्र रखो, ठीक है। निकलने वाले आउटलेट क्या है? जबान, हमारे कर्म, हम काम कैसे करते हैं, चाल कैसे चलते हैं, सीधे चलो, ठीक है। छोड़ दो चाल, तेरी चाल को छोड़ दो, दुनियादारी को छोड़ दो। मेरे को बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी एक बहन मेरे को बोलती है, पास्टर मैं दुनियादारी नहीं करती, पंचायत नहीं करती हूँ, मैं आ जाती हूँ उधर से। वेरी गुड, हाँ, बहुत अच्छा। एक दूसरी बहन है, घर काम करने वाले सब उधर आते थे, तो वो बोलती है मेरे को हराम का नहीं खाने का है, मैं काम करके खाऊंगी। अभी देखो इसका टेस्टिमनी कितना खतरनाक है। हाँ, मैं काम करके मेहनत करके खाऊंगी, ये उसका टेस्टिमनी है। जो प्रभु में ऐसा वो बोलती है, तो ऐसा हम लोग का अगर टेस्टिमनी रहेगा, हम प्रभु में जिएंगे और एक सोजोन मतलब एक पिलग्रिम की तरह, एक परदेशी की तरह, एक यात्री की तरह अगर हम लोग चलेंगे, तो किसी भी चीज़ को इकट्ठा नहीं करके रखेंगे। वो धन हो या बुरे विचार हो या बुरी संगतें हो, ठीक है, अपन जमा नहीं करेंगे, हम लोग प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया। यीशु हमेशा देख रहा है, क्या वो खुश होगा क्या मेरे साथ ये सब करके? नहीं होगा, वो छोड़ देने का। हालेलुया। अभी परमेश्वर का भय जिन लोगों को चाहिए वो खड़े हो जाएंगे। आज हम लोग प्रार्थना करते हैं,
जो लोग परमेश्वर के भय में नहीं चल रहे हैं, ऐसी कोई चीज़ें हैं जिसमें परमेश्वर का भय नहीं है। आप अपनी चाल में चल रहे हैं, अपने चीज़ों में चल रहे हैं, ठीक है। तो आज हम लोग बोलेंगे परमेश्वर अपना भय हमारे अंदर बेच। हालेलुया, तैयार है? क्योंकि मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, ठीक है। अगर हम मांग रहे हैं तो प्रभु देगा। परमेश्वर का भय वो परमेश्वर ही देता है, ठीक है। लेट्स प्रे, आइए प्रार्थना करेंगे। ओ रवा चंद्र बाबा नमाख्रा हात्र बाबा नमांद्री, अपने अपने मुंह खोलेंगे। रवा शनमान रखला बाबा नमांद्री गोरचिकिन मित्रोद्र बाबा बाबा चंद्र बाबा बाबा उद्र बाबा छिंद्र बाबा नमांद्री ब्राब्र बाबा बाना हांद्र बेबे शाबली दूरु गुरु गुरु कोंद्र रबानी मिंदोरो बोब्ला हाब्ला हब्लु कोंद्र बाबा चंद्र बाबा नमिंदो जगरांद्र बाबा शीघ्र हौरी की चक्रांद्र बाबा नमांद्रो ब्राब्र बाबा बाबा शब्ल बाबा नमाग्रा उब्र बाबा नमाग्रा उब्र बाबा नमाग्रा उब्र बाबा नमाग्रा दुबोरी वित्र बाबा चंद्र बाबा नमाग्रा। धन्यवाद। बोलेंगे प्रभु यीशु, मैं आज तक मनुष्य के भय में, दुष्टात्माओं के भय में, समाज के भय में, लोगों को खुश करने के लिए चला था। आज से लेके मैं आपके भय को मेरे जीवन में स्थापित करने के लिए मांग रहा हूँ। आपका भय देते, आपके भय में चलो, आपके वचनों में चलो, यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। लॉर्ड एज वी हैव प्रेड लॉर्ड, प्रभु जैसा हम लोग ने सब लोग ने प्रार्थना, इवन मुझे प्रभु, हम सब लोग को परमेश्वर का भय का जरूरत है पिता। प्रभु ये वचन हम सब लोग को प्रभु बहुत भारी है, लेकिन आप इसको हल्का करें और प्रभु होने दे हमारे अंदर सच में परमेश्वर का भय आए, कि हम मनुष्य के भय में, संसार के भय में, लोगों के भय में, फैमिली मेंबर्स के भय में, पति पत्नी के भय में नहीं चले, लेकिन परमेश्वर के भय में चले हमेशा प्रभु। और कोई हम लोग को कंट्रोल नहीं करे प्रभु आपका भय हम लोग को कंट्रोल करे। सच में प्रभु हम अपने आपसे सच में प्रेम करें पिता, और प्रभु आपके वचनों पे चलने वाले बने पिता। सिर्फ प्रचारक या टीचर नहीं बने प्रभु, लेकिन प्रभु हमारा जीवन एक बाइबल की तरह हो पिता। धन्यवाद करते प्रभु, हम सब अपने आप को आपके आगे समर्पित कर देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। मन लीजिए, ओके, हाथ उठाएंगे। यस पिता परमेश्वर का प्रेम, यस यीशु मसीह का अनुग्रह यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और पवित्र आत्मा की संगति हमारे साथ हमारे साथ हमेशा बनी रहे, हमेशा बनी रहे, और हम प्रभु यीशु में यीशु में बने रहे, जब तक यीशु बादलों में